हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस में। ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, जैसा कि मालूम है। इसको शेयर नहीं कीजिएगा। और एमसीएफ में अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, हाल ही में 16 तारीख को है शायद। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि एलएचबी का ही पहले उठाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि एलएचबी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और उसका प्रोडक्शन यूनिट भी है एलएचबी का, आईसीएफ एमसीएफ। तो इसी परिप्रेक्ष्य में चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और हमारा जो पीडीएफ आपको दिए हैं उसको एक एक करके अब ख़त्म करने का समय आ गया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो एक एक करके एक पीडीएफ उठाइए। कम से कम 400-300 क्वेश्चन को डेली जो है उसको पढ़िए, उसको रिवीजन कीजिए। कम से कम 400-500 इस जितना हो सके 500 का टारगेट लीजिए। डेली 500 जो क्वेश्चन है उसको एक बार टच करना है। और ये हम रिवीजन वीडियो चला रहे हैं। हालांकि हमने सारे जो मटेरियल्स आपसे पूछे जाते हैं उनको लगभग आपको दे दिया है, और जो नहीं दिया है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारे रहते हैं। बहुत सारे डिविजन्स का हमने सिलेबस देखा है, उसमें बहुत सारे जो है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, कहाँ कहाँ से सिलेबस लिखते हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है वहीं हमको फोकस करना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो कुछ भी है सिलेबस में वो छूटने ना पाए। तो चलिए, जहां हम लोग वीक हैं, सबसे पहले तो ज़्यादा क्वेश्चन एलएचबी से आएंगे, तो एलएचबी का ही आपको शुरू करते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। तो ये तो सबको मालूम है कि एलएचबी का फुल फॉर्म जो है लिंक हॉफमैन बुश है, और अच्छा से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको याद हो जाए, रिविज़न हो जाए। तो एक का तो ये सबको मालूम है। दो देखिए, व्हाट इज़ द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ एलएचबी। एलएचबी का जो बॉडी का लेंथ होता है 23,540 होता है। और लेंथ ओवर कपलर बोलेगा, यानी कि कपलर से कपलर तक की दूरी, तो कपलर जो है उसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ जाएगा, तो 24,000 mm होता है। ठीक है, ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। आपको विड्थ भी पूछ सकता है, जो एलएचबी है कोचेज़ है उसका विड्थ भी पूछ सकता है, तो विड्थ भी आपको ध्यान रखना है। उसका जो चौड़ाई होता है एलएचबी कोचेज़ का वो भी 3240, वो भी याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ भी गया है। 3240 है एलएचबी कोचेज़ का चौड़ाई। ठीक है, उसके बाद देखिए कंपार्टमेंट फ्लोर से उसकी हाइट पूछेगा, तो 1320 mm होता है। कहीं कहीं आपको 1303 भी mm लिखे मिल सकते हैं। यदि 1320 नहीं होगा तो 1303 लगा दीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ साइड सीबीसी एबव रेल लेवल फॉर एम्प्टी व्हीकल। जो खाली गाड़ियाँ होती है उसकी जो सेंटर लाइन रेल लेवल से उसकी हाइट होती है सीबीसी की 1105 होती है, और लोडेड कंडीशन में जो है 1030 होती है। ठीक है, जो कि यहाँ क्वेश्चन आ भी गया है। तो इस तरह से आपको ये भी याद रखना है। सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं, और इससे थोड़ा जो डिफ़िकल्ट आता है उसके लिए आपको जो पीडीएफ है उसमें बहुत प्रकार के क्वेश्चन हैं, उसको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो उसको आप एक एक करके ज़रूर पढ़िएगा। नहीं पढ़िएगा तो लास्ट में जैसे अभी आपकी स्थिति है, बहुत से लोगों ने पीडीएफ को ठीक से पढ़ा नहीं होगा, हमारे मटेरियल को, तो आप सोच रहे होंगे कौन सा पढ़ें कौन सा नहीं पढ़ें। ठीक है, तो उनको देखिए, सबसे पहला क्या है कि अभी तक हम लोगों ने 18 टेस्ट सीरीज़ ले लिया है। तो 18 टेस्ट सीरीज़ में वैगन्स को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस आपके काम के हैं। जैसे कि अगर पास पीटीओ का पूछा, डिसिप्लिन अपील रूल का पूछा, स्टोर का पूछ रहा है, कुछ ट्रेड से पूछ रहा है, मैथ्स अगर पूछ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको काम का है। अगर इससे इसके फैक्ट्री एक्ट का है, इंसेंटिव का है, वर्क स्टडी का है, जो भी क्वेश्चंस है वो तो आप पढ़ सकते हैं। इसलिए जो 18 क्वेश्चंस जो आपके हैं उसके ज़्यादा भी हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को आप सबसे पहले एक एक करके डेली एक दिन में 2-3 क्वेश्चंस, ठीक है, 3 क्वेश्चंस का जो आंसर है उसको याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे जो आपको ध्यान में नहीं रहेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तैयारी के सबसे बड़ा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है, वैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता रहूँगा, जो जो बोल रहा हूँ वो ज़रूर कीजिएगा। 500 क्वेश्चन हर एक जो नोट्स हैं उसमें से 500 क्वेश्चन ज़रूर आपको डील करना है डेली। जितने दिन आपके पास समय बचे हैं उसी दिन के हिसाब से आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क। ठीक है, चलिए, तो जो आपका है स्पीड पोटेंशियल पूछेगा एलएचबी का, तो 160 किलोमीटर अपग्रेडेबल टू 200 किलोमीटर, यही ऑप्शन आपको वहीं भी मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ द व्हील गेज ऑफ एलएचबी जो होता है एलएचबी का व्हील गेज आपको 1600 +-1 होता है, लेकिन आईसीएफ का अलग होता है। ठीक है, आईसीएफ का होता है 600 +2-1।
वो भी याद रखिएगा, क्योंकि ICF भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ था। चलिए, उसके बाद व्हाट इज़ द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ LHB, जो कोचेज होता है उसका न्यू 915 होता है और ओल्ड जो है 845 होता है। 855 भी अगर ऑप्शन में रहेगा, 845 और 855 अगर दोनों हैं तो आप 855 लगाएंगे, नहीं तो 845 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाउ मैनी ब्रेक डिस्क ऑन वन व्हील। देखिए ये क्वेश्चन जगदारी में आया था, बहुत लोगों ने 1 लगा दिया है। 1 इसका नहीं होगा, 1 व्हील सेट लिखना था लेकिन 1 व्हील लिखा है, लेकिन इसका आंसर आप 2 लगाइए अगर आपके एग्जाम में आता है तो, ठीक है। विच टाइप ऑफ रोलर बेडिंग यूज इन LHB कोचेज में जो रोलर बेडिंग यूज होती है वो कौन सी होती है? CTRB होती है, ऐसा भी हो सकता है, या कार्ट्रिज टाइपर रोलर बेयरिंग पूरा लिख सकता है। तो आप जो भी लिखें उसके अनुसार आंसर लगाएंगे। एक CTBU के बारे में पूछ सकता है कि CTBUs कितने होते हैं, तो 2 होते हैं और उसका फुल फॉर्म होता है इसका जो होता है कॉम्पैक्ट टाइपर्ड रोलर बेयरिंग यूनिट, CTBU, ठीक है। कॉम्पैक्ट टाइपर्ड रोलर बेयरिंग यूनिट। LHB से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको जितने दिए गए हैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। यदि यहाँ नहीं छोड़ेंगे तो वहाँ भी नहीं छूटेगा। उसके बाद व्हील का देखिए, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लेंज इन LHB कोचेज। LHB कोचेज में जो व्हील फ्लेंज होते हैं उसकी थिकनेस क्या होती है? तो उसकी थिकनेस होती है 29.4, ठीक है। थिकनेस ये गलत है, ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। यदि आपने जीरोक्स कराया होगा तो 29.4 होता है फ्लेंज थिकनेस, ठीक है। फ्लेंज हाइट अगर आपसे पूछे तो 28.5 होता है, ठीक है। तो दोनों बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क का थिकनेस आपको पूछेगा, तो ब्रेक डिस्क का थिकनेस 110 mm होता है और उसका डाया जो है 640 mm का होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ब्रेक डिस्क में जो खाली जगह जो छोड़ा जाता है वो क्यों छोड़ा जाता है? तो वो कूलिंग के लिए पूछ सकता है। यदि आपके ऑप्शन में कूलिंग के लिए रहेगा तो कूलिंग लगाइएगा, या आपको ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि वेट कम करने के लिए हो, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन दिया है कूलिंग के लिए और वेट कम करने के लिए तो आप वेट कम करने वाला ही लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क का डायमीटर तो हमने बता दिया 640 mm होता है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ व्हील एक्सल ऑफ LHB कोचेज। LHB कोच का जो व्हील एक्सल होता है उसका डायमीटर पूछ रहा है, ठीक है। तो 170 mm लगाइएगा, ठीक है, 170 mm। चलिए आगे देखते हैं, इसका लेंथ भी पूछ सकता है आपको। जो एक्सल है उसका लेंथ 2560 mm होता है, ठीक है, 2560 mm। और ICF में अगर पूछे तो 2316 प्लस 0.5 माइनस 0, ठीक है, याद रखिएगा। एक्सल डाया जो ICF का है वो 152 होता है, ठीक है। ICF का 1 mm इधर उधर ऑप्शन के अनुसार हो सकता है, लेकिन 152 mm का ICF का होता है और 170 लगाइएगा LHB का आएगा, ठीक है। उसके बाद 18 देखिए, हाउ मैनी मेक CTBU आर यूज इन LHB कोचेज। इसमें 2 होता है जो कि हमने अभी आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट फॉर टीम केम CTBU। टीम केम एक कंपनी का नाम है, ठीक है। उसका CTBU जो होता है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर पूछ रहा है, ठीक है। तो 80 डिग्री C। LHB के टेम्परेचर के बारे में जो डिटेल है वो साउदर्न रेलवे का हमने वीडियो आपको जो बना के दिया है, TVC डिवीज़न का, JE का, एक टेक्नीशियन का है और एक JE का है। JE वाला जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। उसमें टेम्परेचर कितना टेम्परेचर है तो अलाउ है, कितना टेम्परेचर है तो जो CNW स्टाफ को सूचित करना है, इस तरह से हमने उसका आंसर दिया है, उसको ज़रूर देखिएगा। मैं तो कहता हूँ कि 18 टेस्ट सीरीज जो हुए हैं उनका पूरा आपको दिमाग में होना चाहिए, उससे कम 30 से 40 नंबर आपको आ सकते हैं, तो सबको ध्यान रखिएगा। सारे टेस्ट के क्वेश्चन जो है आपके पास होना चाहिए, उसका आंसर है ना आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 19 देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक एब्जर्बर आर यूज्ड इन LHB कोचेज। LHB कोचेज में जो शॉक एब्जर्बर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। अब चारों कौन कौन से होते हैं? एक तो प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। 2 सस्पेंशन है फीड बोगी में और ICF में भी वही होता है, 2 ही सस्पेंशन होता है। तो आपको क्या है, प्राइमरी सस्पेंशन जहाँ से बोगी शुरू होती है वहाँ छोटा स्प्रिंग चक्का के बाहर की तरफ लगा हुआ होता है, उसको वहाँ भी एक डैम्पर लगा होता है, उसको प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर कहते हैं।
और एक नोट्स हमने दिया है जिसमें सारे जो डैम्पर्स हैं उसका साइज़ जो है एक्सपेंडेड साइज़ और बिना एक्सपेंडेड साइज़ जो है दिया हुआ है, वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर एक हो गया, दूसरा हो गया सेकेंडरी वर्टिकल, ठीक है, तीसरा हो गया याव डैम्पर और चौथा हो गया लेटरल डैम्पर। ये 4 डैम्पर होते हैं और चारों आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हाउ मेनी शॉक एब्जर्वर आर यूज इन LHB कोच। LHB कोच में कितने होते हैं, तो 18 होंगे। और यहाँ आपको बोगी भी लिख सकता है, LHB कोच की जगह पर बोगी लिख सकता है। तो एक बोगी में 9 होते हैं और दो बोगी मिला के पूरे कोच में 18 होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं ध्यान से सुनिएगा। जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर है वहाँ 2 होते हैं, सेकेंडरी वर्टिकल है वहाँ 2 होते हैं, तो 4 हो गया। एक साइड इधर एक साइड उधर, 2 यार्ड डैम्पर होते हैं तो 6 हो गया। और जो प्राइमरी जो वर्टिकल डैम्पर है उसमें 2 इधर 2 उधर 4 होते हैं, सेकेंडरी में 2 होते हैं 6 हो गया, 2 वाइड डैम्पर होते हैं 8 हो गया और एक लेटरल डैम्पर होते हैं। ठीक है, तो 9 हो गए और एक कोच में टोटल 18 हो गए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे, व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बोगी और वाइड एयर डैम्पर के बीच जो होता है बॉडी, बोगी जो LHB कोच की जो बॉडी होती है और बोगी LHB कोच की जो बोगी होती है, दोनों को कनेक्ट करने वाला डैम्पर के नाम पूछेगा, उसका नाम है एयर डैम्पर। ठीक है, इसको वाइड डैम्पर भी कह सकते हैं। तो ये भी आप याद रखिए, ये भी बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। ये आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, और अगर यदि आप पढ़े होंगे तो रिवीजन हो रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आपको नया समझिए कि पढ़ाई हो रही है। और यदि आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत मुश्किल है एग्ज़ाम निकालना। मैं बार बार आपको टेस्ट इसीलिए लेता हूँ कि आप पढ़ें 1 सप्ताह और उसका टेस्ट होगा ये संडे को। यदि उस अनुसार नहीं चल रहे हैं तो रिज़ल्ट बहुत मुश्किल है। रिज़ल्ट निकालने के लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। ठीक है, मैं बार बार आपको यही बोलते रहता हूँ, 4 घंटा 3 घंटा ऐसा स्टडी कीजिए, कम से कम 200-400 क्वेश्चन जनरली डेली देखिए। यदि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो 500 क्वेश्चन 600 क्वेश्चन जितना संभव हो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझ के देखते रहिए। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है यदि मेहनत कीजिएगा तो। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ 2 कोचेज़, 2 कोचेज़ जो होता है उसका कपलिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या होता है, बोथ कपलर शुड बी अलाइनमेंट। ठीक है, दोनों कपलर जो है अलाइनमेंट में होना चाहिए और बोथ कपलर शुड बी विद इन गैदरिंग रेंज में होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा C। ठीक है, देखिए जितने भी कंपटीशन में भाग लेते हैं, यदि कहीं 20 सीट है और उसमें 300 आदमी भाग लेते हैं, ठीक है, तो 300 आदमी मेरी वीडियो को देखते हैं। जान लीजिए ये वीडियो नहीं देख पाएंगे या शायद किसी ने शेयर कर दिया तो शायद ये भी वीडियो देख पाएँ। 300 आदमी मेरे वीडियोस को ही देखते हैं, जो नहीं देख पाते हैं, जो आप हमसे जुड़े हुए हैं वही देख पाते हैं ये वाला, लेकिन वो वाला वीडियो सारे आदमी देख पाते हैं। ठीक है, चलिए उसी दौरान कॉल आ गया था। मैं ये बोल रहा था कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो वीडियो सभी देखते हैं, आप देखते हैं, जिन्होंने नोट्स नहीं लिया है वो भी देखते हैं, और जितने आपके प्रोडक्शन यूनिट में जो कम्पिटिटिव जो भाग ले रहे हैं वो सारे देखते हैं। तो आप उन वीडियो से आगे निकलने के लिए जो हमारा मटेरियल आपको पढ़ने के लिए देते हैं वो पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप वीडियो देखकर जान रहे हैं उतना ही वो भी वीडियो देख के जान रहे हैं। और आप मटेरियल नहीं लिए हैं, आप मटेरियल लिए हैं उन्होंने नहीं लिया है, तो उनका एक ही है पढ़ने का एक जरिया है मेरा वीडियो। ठीक है, तो वो वीडियोस मेरे देख के आपसे ज़्यादा सीख जाते हैं, क्योंकि आप ध्यान तो देते नहीं हैं, क्योंकि आपके पास मटेरियल्स है। इसीलिए आपको उनसे आगे निकलने के लिए वीडियोस को भी पूरी तरह से देखना पड़ेगा, और मटेरियल जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन है या जो भी जो रिलेटेड नोट्स हैं उन सारे को पढ़ना होगा, तभी आप उनसे आगे निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कहीं अगर 10 रिज़ल्ट होते हैं तो 10 रिज़ल्ट में से 6 ही मेरे रहते हैं, 4 कोई और रहते हैं। इसका कारण यह है कि जो ध्यान से पढ़ते हैं उनका तो हो जाता है, बाकी 4 जो है अलग से इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उन तो सारे वीडियोस का जानकारी उनको है और हमारे लोगों को उतना नहीं है। इसलिए हमने ये अलग चैनल भी बनाया है ताकि आपको अलग से ट्रीट किया जाए और ये इंस्ट्रक्शन दिया जाए, क्योंकि उस चैनल पर तो हम ये बात बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि उनसे आगे निकलना है तो उनका दिमाग से सोच के और उनसे आगे निकलना पड़ेगा। ठीक है, कि वो क्या कर रहे होंगे, वो सारे वीडियोस को ध्यान से देखते हैं। आप वीडियोस को ध्यान से देखिएगा तब उनकी बराबरी कीजिएगा, और आगे निकलने के लिए मटेरियल जो प्रोवाइड कराए जाते हैं उनका एक एक क्वेश्चन आप रटिएगा, तब उनसे आगे निकलिएगा। ठीक है,
तो इस तरह से आपको बता देते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द लेंथ ओवर सीबीसी ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेज का जो सीबीसी से लेंथ होता है हमने अभी तुरंत बता दिया कि 24,000 mm होता है, ठीक है। 24 देखिए, व्हाट इज द हाइट ओवर रूफ ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच का जो रूफ तक का हाइट होता है वो 4039 होता है, ठीक है। हाइट भी पूछ सकता है। राइडिंग इंडेक्स 2.5 होता है, यही पूछता है। चलिए, डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील ऑफ एलएचबी। एलएचबी का जो इनर व्हील्स होता है उसके बीच की डिस्टेंस है, इनर मतलब अंदर का, वो 12,340 mm होता है, ठीक है। सेंटर पिवोट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 14,900 mm होता है, ठीक है। और मैक्सिमम परमिसिबल बफर ड्रॉप अंडर ग्रोस लोड कंडीशन, यानी बाउंड कंडीशन में जो बफर ड्रॉप कितना होगा 75 mm होता है। और साथ ही दो बफर के बीच का जो हाइट का डिफरेंस है वो भी 75 mm होता है, और ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो एलएचबी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। हालांकि मैं तो आपको और भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन करता रहूँगा। ये वीडियो को पूरा देखिएगा और जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा कीजिएगा, ठीक है, तो सफल हो जाइएगा। ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल, इसका मतलब D1 शेड्यूल जो होता है एवरी ट्रिप होता है। D2 जो है 30 डेज या प्लस माइनस 3 डेज होता है, या कहीं कहीं आपको मंथली भी ऑप्शन में लिख सकता है, तो आप मंथली लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद D3 देखिए, D3 मेंटेनेंस शेड्यूल एलएचबी कोचेज जो है 180 डेज़ का होता है, प्लस माइनस 15 डेज़ का होता है, ठीक है। SS1 जो है, SS1 यानी सॉफ्ट शेड्यूल 1 जो है 1.5 साल पर होता है। SS2 उसका दुगना 3 साल पर होता है, और SS3 उसका दुगना 6 साल पर होता है, ठीक है। उसी तरह किलोमीटर में देखिएगा तो SS1 जो है 6 लाख किलोमीटर होता है। SS2 उसका दुगना 12 लाख किलोमीटर होता है, और SS3 उसका दुगना 24 लाख किलोमीटर होता है। सिर्फ SS1 का याद रखिएगा, तो SS2 SS3 आप डबल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए SS2 यहाँ लिखा है, SS1 SS2 ये सब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। IOH शेड्यूल आपको पूछ सकता है। IOH शेड्यूल जो है 18 मंथ्स पर होता है, 18 मंथ्स पर यानी कि 18 महीना पर। हालांकि IOH शेड्यूल का ऐसा कोई वर्णन LHB में नहीं है, लेकिन आपको IOH शेड्यूल पूछ सकता है, ठीक है। कोडल लाइफ ऑफ LHB कोचेज जो है ये बहुत विवाद का क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आने की संभावना भी है। LHB का कोडल लाइफ जो है अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि कितने साल ये चलेगी, ठीक है। आपको LHB टाइप क्वेश्चन का अगर पूछेगा कि उसकी कोडल लाइफ कितनी है, तो वो 35 साल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ICF कोच का जब 25 साल हो जाता है तब वो कोच कंडेम्ड की श्रेणी में आता है, क्योंकि कोडल लाइफ ICF का जो है 25 साल है। और उसी कोच को मॉडिफाइड करके और उसकी बोगी को भी मॉडिफाइड करके LHB टाइप कोच बनाया जाता है, जिसका कोडल लाइफ 35 साल होता है, ठीक है। आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि LHB कोच का कोडल लाइफ दिया हुआ है इंटरनेट पर 35 साल। इंटरनेट के चक्कर में नहीं रहिएगा, इंटरनेट पर बहुत सारी गलतियां रहती है, आपका एक गलती भी आपको एग्ज़ाम में नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमने बता दिया कोडल लाइफ के बारे में। देखिए, ब्रेक पावर परसेंटेज जो है, जो कोचिंग स्टॉक है उसका ब्रेक पावर परसेंटेज पूरे कोचिंग स्टॉक का जो क्या बोलते हैं, आउट ऑफ स्टेशन 90 है, 90% है। और स्टेशन पर अगर पूछे तो ओरिजिन स्टेशन पूछे तो 100 है, ठीक है। दोनों याद रखिएगा। उसके बाद लेंथ देखिए, लेंथ ओवर कार्ड बॉडी ऑफ LHB कोच। LHB कोच का जो लेंथ ओवर कार्ड बॉडी है वो 23,540 है, जैसा बता ही दिए हैं। और कपलर के साथ 24,000 mm है, ठीक है। आपको बोगी का भी पूछ सकता है, बोगी का, ठीक है। तो बोगी का अगर विड्थ पूछे, चौड़ाई, ठीक है, तो 30-30 याद रखिएगा। बोगी का विड्थ यानी कि चौड़ाई 30-30 mm। बोगी का लेंथ अगर पूछे तो 35-34 mm, ठीक है। दोनों याद रखिएगा। आपको नोट्स में तो ये सब कुछ है ही। चलिए, फिएट बोगी के बारे में पूछ सकता है, इसके हमने आपको बता दिया है। टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार। इंजन एंड पावर के बाद जो वर्टिकल स्लाइडिंग जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस लगाया जाता है, उस डिवाइस का नाम है रेस्ट्रिक्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 42, व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ LHB बोगी। LHB का जो व्हील बेस होता है वो 2560 mm होता है, ठीक है। वाई डैम्पर इज फिटेड ऑन, क्या है, बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बोगी फ्रेम के बीच फिट किया जाता है वाई डैम्पर।
चलिए, द फायर एक्सटिंगाइज़र जो है एलएचपी में डीसीपी टाइप का लगता है। और ये जो फायर एक्सटिंगाइज़र जो है डीसीपी टाइप का वो सभी काम के सभी तरह के आग को बुझाने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, जैसे हमने फायर के बारे में या सेफ्टी के बारे में आपको एक वीडियो भी बनाया था, और उसके सारे वीडियो जो है क्वेश्चंस वेल्डिंग का जो पीडीएफ है उसमें उपलब्ध है। ठीक है, उसको भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। तो उसमें आपको फायर के प्रकार के बारे में हमने बताया था, और फायर के जो उसका प्रिकॉशंस क्या है उसके बारे में बताया था। ये सब उसको देख लीजिएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का है, अगला वीडियो फिर कल। कोशिश तो करता हूँ कि डेली बनाऊँ, लेकिन समय के अभाव में नहीं हो पाता है। और आज आपकी टेस्ट भी होने वाली है। ठीक है, तो टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। फायर एक्सटिंगाइजर शुड बी फील्ड क्या है, रिफिल्ड उसको कब किया जाता है, 1 साल पर किया जाता है। ठीक है, तो आज आपके लिए इतना रिविजन्स है, जितना भी बताया गया है वीडियोज़ में काम करने के लिए उतना काम आज से शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।